ले फिर आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वेल गाइस, यहाँ किसी को तोड़ने और छोड़ने की बातें नहीं हो रही है, और जब जब इंटरनेट पे बवाल होता है उस बवाल में मैं ना एंट्री करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो सभी लोगों को पता होगा कि बिग बॉस ओटीटी 3 में क्या चल रहा है। रिसेंटली बिग बॉस ओटीटी 3 में विशाल पांडे को थप्पड़ मारा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थप्पड़ मारना ये सेकंड प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिग बॉस में किसी के साथ हाथापाई करना, वो भी हाथ छोड़ देना, क्या ये लीगल है? अगर ये लीगल है तो मैं चाहता हूं कि ये वाला मौका एक बार विशाल पांडे को भी दिया जाए ताकि हिसाब बराबर हो सके। बात तो सही है। अब सेकंड बात करते हैं कि थप्पड़ मारा क्यों गया है। बात सारी घुमा फिरा के आती है कि अगर कोई भी चीज बिग बॉस के अंदर हुई है तो बाहर वालों को तो देखो सब पता रहता है, अंदर वालों को चलो ठीक है एक बार को कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर वालों को सबको पता है कि चल क्या रहा है। एक बार पहले आप ही देखो और मुझे बताना कि उसमें कितनी बड़ी बात है। एक बार आप देखो पहले। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। क्या मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप? कान में बता सकता हूँ, तू अपने बीच हाँ भाभी सुंदर लगती है, बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। सो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और हम सब पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे बात सिर्फ एक हुई है कि उसने पर्सनली जो बोला है कि भाई भाभी आप बहुत सुंदर लगती हो। पहला ये इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट, और ये दुनिया भर के लोग, मतलब ये एक लड़की का कल्चर है भाई, उसको ड्रेसअप करना है कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए। तो फर्स्टली हम इसको कॉम्प्लीमेंट को अगर हेल्दी वे में ले तो इट इज अ गुड फॉर एवरीवन। और जो कान में बोला वो पूरा इंडिया सुन पा रहा है भाई, इजिली सुन पा रहा है। सबका क्वेश्चन है कि उसने वो बात कान में क्यों बोली, तो ब्रो सब तो सुन रहे हैं। भाभी सुंदर लगती है, बस उसने कान में भी वही बोला है कि यार मुझे भाभी बहुत सुंदर लगती है। और अगर वो सुंदर लगना वर्ड गलत है, या फिर किसी मैरिड लेडी को बोलना कि वो एक सुंदर है, तो वो खराब कैसे हो गया? जबकि एड ऑन में उसने वो बात क्लियरली बोली है कि मैं उस वे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं एक हेल्दी वे में बोल रहा हूं। तो मेरा मानना ये है कि ब्रो देख, अगर तेको ये बात बोलना अगर पर्सनली गलत लगा है तो ये बात मेरे को अरमान मलिक से पूछनी है कि अगर उसकी बीवी को किसी ने बोला कि भाई कि भाभी तुम बहुत सुंदर लगती हो, और उसने स्पेशली ये बात एड ऑन भी करी कि मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूं, और इस बात का मुद्दा उठा के अरमान मलिक ने उसको थप्पड़ मारा है, तो डू वन थिंग। देख अरमान भाई, मैं तेरे को एक बात क्लियरली बता देता हूं, अगर इस बात का मुद्दा उठा के तुमने विशाल पांडे पर हाथ छोड़ा है या हाथ उठाया है और जाके तुमने कटारिया को भी भड़काया कि ब्रो आज मेरे घर वालों के बारे में ये बात बोली, कल तेरे घर वालों के बारे में बोल के उसको रॉन्ग कन्वे किया है, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप पूरी फैमिली इंस्टाग्राम चलाते हो, और आज से नहीं चला रहे, बहुत पहले से चलाते हो, आप कमेंट्स डिलीट क्यों करते हो? बहुत सारे कमेंट्स आपको डिलीट करने पड़ते हैं, ये आप भी जानते हो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर उसने नेशनल टीवी पे एक बात बोल दिया मुझे भाभी बहुत सुंदर लगती है, अगर वो बहुत गलत है और वो इतना गलत है कि आपने उस पर हाथ छोड़ दिया और आपने बोला मेरे परिवार पे बात आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, नहीं नहीं भाई, क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? भाई बाहर नहीं, क्या मतलब इसका? मारा कैसे? मारा कैसे? तोड़ मारूंगा अभी। आप कैसे बोलेगा? ऐसे मारूं प्लीज कर दो। तो दोस्त, सबसे पहले इंस्टाग्राम के कमेंट डिलीट क्यों करे? आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फिर आप यूट्यूब बंद कर दो, फिर क्योंकि जितने सोशल मीडिया पे आप हो ना एक्टिवली, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपके कमेंट्स देखने लायक तो नहीं होते, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं। मैं चाहूं तो यहाँ पे कमेंट्स का भंडारा लगा सकता हूं, बट आई डोंट वांट कि बात को उस तरीके से मैं सर्कुलेट करूं। बट द थिंग इज कि आपने बोला है कि भाई उसने मेरी फैमिली के बारे में इस तरीके से बोला, तो ब्रो देख क्लियर बता रहा हूं मैं, उसने इस तरीके से और किस तरीके से कैसे भी नहीं बोला। उसने एक बहुत हेल्दी वे में बोला कि मुझे भाभी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। भाभी बोल के वो अच्छी लगती हैं बोल के, और ये भी बोल दे रहा है कि मैं उस वे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। दैट व्हाट अबाउट योर कंसर्न कि आप उसको सीधा हाथ उठा दे रहे हो, पहली चीज। अब सेकंड बात आते हैं कि आपकी फैमिली के बारे में कौन अच्छा और बुरा बोल रहा है, ये अगर आपको बिग बॉस के अंदर जाके पता लग रहा है तो आप मुझे बताओ आपके एक्स एम्प्लॉइज क्या बोलते होंगे आपकी फैमिली के बारे में। फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठा, फोन को नहीं उठा रहा है, अरे फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। कोई एक्स फ्रेंड्स भी तो होंगे आपके, वो भी तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप जहां पे जिम करते हैं या पहले करते थे जहां जिम, वहां भी तो कोई ना कोई कुछ बोलता होगा।
ये भगवान क्या जुल्म है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां भी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है। भैया आप भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप हर किसी को थप्पड़ मारते हैं? मैंने इससे पहले कोई केस नहीं सुना आपके साथ। इवन मैं आपको एक बड़ा प्रूफ दे देता हूं कि तहलका प्रैंक की जो वाइफ है, हर नेम इज दीपिका आर्या, जिन्होंने आपकी ही आई थिंक गोद भराई थी, तो बेबी शावर था, कुछ तो एक प्रोग्राम था जिसमें वो दीपिका आर्या आके आपके घर में डांस करके गई, ढोलक बजा के गई, पूरा एंजॉय करके गई, और जैसे ही तुम बिग बॉस में पहुंचे उसका स्टेटमेंट देख लो क्या था। जी पहले लोग गर्व करते थे कि हमारा बेटा मेडल जीत के लाया, हमारी बेटी मेडल जीत के लाई है। अब लोग गर्व पता किस बात पे करेंगे कि भाई हमारे बेटे ने धोखा नहीं दिया 2 औरतों को, बाहर अफेयर नहीं चलाया, बाहर अफेयर चलाया, घर में बीवी रखी, दोनों को एक कर दिया, 2 शादियां कर ली। भाई साहब हम ओटीटी में देख क्या रहे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। भाई बंदा 2 बीवियों की एंट्री कराता है साथ में और सब हंसते हैं कि वाह वाह वाह, हमसे एक बीवी नहीं समझती, तू भाई 2 लेके बैठा हुआ है। तो वो तो आप ही के साथ की लड़की है भाई, उसने आपके बारे में स्टेटमेंट दे दिया, तो क्या आप जाके उसको मारोगे? क्या आपकी फैमिली ने जाके उसको मारा? तो ब्रो ये एक गलत स्टेटमेंट के ऊपर तुमने गलत ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को पर्सनली लगता है कि दिस इज नॉट द वे, है ना। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप बार बार बोल रहे हो कि भाई मेरे परिवार पे बात आएगी तो मैं और मारूंगा। तो ब्रो ये इतनी बातें मैंने बता दी है, सारी परिवार के ऊपर आ ही रही है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जो आप पूरी फैमिली, जो पूरा आपने एक बंदा ही लगा रखा है कमेंट डिलीट करने के लिए, उस बंदे को बोलो ना, कमेंट करने वाले को ढूंढ ढूंढ के लाओ और तुम उसको थप्पड़ मारो, तब मैं मानो कि हाँ भाई अरमान मलिक सुनता नहीं है। तुमको चाहिए फेम, तुमको चाहिए हाइप क्रिएट करना है, तुमको लग रहा है गेम बड़ी ठंडी पड़ रही है, तुमको लग रहा है यार 2 बीवी लेके बिग बॉस में एंट्री करी, काम नहीं चल रहा है, एक वापस भेज दी, तो कुछ नया मुद्दा उठा लो तो तुमने हाथ छोड़ दिया। दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज नॉट द वे कि आप किसी को डीफेम करके खुद का फेम उठाने की कोशिश करो। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं पर्सनली कहूंगा कि अरमान मलिक को माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन 1 सेकंड, अरमान मलिक को उल्टा थप्पड़ जड़ना चाहिए विशाल पांडे को, तभी हिसाब बराबर होगा। थप्पड़ का मतलब ही नहीं बनता माफी से। भाई लड़की थोड़ी है तू, कोई लड़की अगर किसी को थप्पड़ मारे और सॉरी बोल दो तो चलता है बिकॉज शी इज अ गर्ल, बट यू आर अ गाय, एंड इफ यू आर अ गाय देन थप्पड़ का बदला माफी से बिल्कुल नहीं भाई। वी नीड थप्पड़ का बदला थप्पड़ से। क्या बढ़िया था गुरु। अगर तुमको लगता है कि तुमने गलत किया है तो वी डोंट वांट सॉरी, वी वांट ओनली थप्पड़ का बदला थप्पड़ से। बाकी भाई देख, तू भी हरियाणा का और हम भी हरियाणा के, और हरियाणा का तना दे रहा बहुत अच्छी तरह। अब भाई हरियाणा के लिया करे 1 और दिया करे 2, तो वो खेल है भाई थोड़ा अपना, है ना। बाकी भाई देख, अभी और भी चीजें हैं जो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है और तुम्हारी वजह से पूरा इंडिया अभी 2 कैटेगरी में बढ़ चुका है, एक विशाल पांडे की साइड में और एक कृतिका के सपोर्ट में या अरमान मलिक के सपोर्ट में। और जहां तक मुझे इंटरनेट पे दिखाई दे रहा है, कृतिका और अरमान मलिक के सपोर्ट में सिर्फ वही लोग खड़े हैं जो लोग उसके आसपास के लोग हैं, उसके अलावा कोई पर्सनली इनके टच में नहीं। इनके सारे कमेंट्स खोल के देख लो आप लोग, आप कोई भी इनके टच में नहीं है। लेकिन विशाल पांडे के सपोर्ट में मैं बिग बॉस नहीं देखने वाला लड़का, मेरे को विशाल पांडे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे जैसे बंदे भी लाखों खड़े हैं, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट रॉन्ग, एवरीबॉडी नोज कि ही इज नॉट रॉन्ग, सो दैट। अब आगे के एक और, अब रही बात कटारिया की, तो भाई मैं कटारिया से पर्सनली एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। देख ब्रो, मेरे को कल तक तू बहुत सही लगता था, बहुत सही गेम भी खेल रहा था। रही बात एलिश यादव की, तेरे को बाहर रह के जैसा सपोर्ट कर रहा, बढ़िया कर रहा है, पर यहां तूने सबसे बड़ी गलती करी अपने दोस्त विशाल पांडे को सपोर्ट ना करके, जबकि वो तेरे को बार बार बोल रहा है मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूं, उस वे में नहीं बोल रहा हूं। तुमने मिलके उसी को डिफेम करा दिया भाई, तुमने मिलके उसी को सपोर्ट नहीं किया। ये बात तब तक भी ठीक थी जब तक कि पायल मलिक ने एंट्री नहीं मारी थी बिग बॉस के अंदर, क्योंकि देखो जब तक मामला शॉर्ट हो रखा था। लेकिन पायल मलिक ने बाहर रह के सारी सिचुएशन को देखने के बाद, सारी सिचुएशन को फेस करने के बाद वापस से जब उसको बिग बॉस में बुलाया गया तो वहां पे जाके एलिगेशन लगा दिए, अरमान मलिक भड़का दिया कि हाँ भाई इसने गलत बोला है। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी शायद उसको जब भी इसलिए टोका था, मगर तू क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या साढ़े? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहां पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत किया? गाइस आप लोग इतना हेट दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते दम तक लूंगी। चाहे आज पायल मलिक को लग रहा है कि उसने मेरी फैमिली के बारे में गलत बोला है। अगर आज तूने इतना स्टैंड लिया है
तो डूड तू उस दिन कहां थी जब तेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने तेरे घर में रह के तेरे बंदे से शादी कर ली थी? उस दिन तू कहां थी? तब तेरे साथ गलत नहीं हो रहा था? आज तेरे को लग रहा है कि यार दुनिया तेरे को पोक कर रही है, दुनिया तेरे पर मेम शेयर कर रही है, दुनिया तेरे को ट्रोल कर रही है, और आज तुझे लग रहा है कि तू अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही है। तो उस दिन कहां थी? देखो उस दिन से देखो रियल स्टैंड तो आज से 5-7 साल पहले लेना चाहिए था, जब तेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने तेरे हस्बैंड से शादी करी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। रही बात रिसेंटली आपकी एक क्लिप शेयर हुई है, उसमें मैंने देखा है कि आप बोल रहे हो कि कृतिका ने एक दिन बोल दिया था कि टॉवल यूज नहीं कर सकते क्या? उसने बोला यार, एक वीडियो और वायरल हो रहा है कृतिका का, जिसमें कृतिका से पॉलिन में पूछ रही है कि तुम एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो। हाँ। वो एक बहुत क्लिप को जो है यूज कर रहे हैं लोग, और उसमें उसने मजाक में, सिर्फ एक मजाक में बोला कि टॉवल क्या चीज़ है, मैंने तो किसी का हस्बैंड भी यूज किया। वो इसने एक सिर्फ मजाक में लिया था और लोगों ने इतना मीम्स उस पर बना दिया। उसको लेके गोलू को जो है, कृतिका को जो है बहुत ज़्यादा लोग हेट दे रहे हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी वो एक मजाक था, और सिर्फ मजाक में लोग, क्योंकि उसका इंटेंशनली वो नहीं बोली इस बात को कि किसी का पति यूज कर लिया तो टॉवल क्या चीज़। तुम उसको डिफेंस कर रही हो कि वो उसने मजाक वे में बोला था। वो बंदी नेशनल टीवी पे बोल दे रही है कि मेरे लिए टॉवल बड़ी चीज नहीं है, मैंने तो दूसरा का पति यूज कर दिया, वो मजाक था। विशाल पांडे ने बोल दिया भाभी सुंदर लग रही है, वो कल्प्रिट हो गया। बात तो सही है। भाई दोगलेपन की भी कोई सीमा होती होगी। तुम्हें अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए तो तुमने उसके आगे बोल दिया कि यार उसने ये बोल दिया कि दूसरे का पति यूज कर ले रही हूं मैं, वो मजाक था। किसी ने बोल दिया भाभी सुंदर लग रही है तो वो कल्प्रिट हो गया, वो गिल्टी हो गया। कैसे हो गया भाई वो? तुम सोच भी रही हो कि तुम्हें बोलना क्या है? क्या तुम्हें जो तुम बोल रही हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीसू भाई को मिलने के, पीसू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग, दिस बॉम्बे सेंट्रल इस नेक्स्ट टाइम इज गेट लक इज द नेक्स्ट टाइम इज। अंग्रेजी दवाई और दूसरों की लुगाई आदमी पर तुरंत असर करती है साहब। अब जिसकी बीवी के खुद के काम ऐसे हो, उसकी बीवी को अगर कोई सुंदर भी बोल दे रहा है तो वो कल्प्रिट हो गया। भाई पहले बीवी संभाल, और एक नहीं तेरी दो है, दोनों को संभाल। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वेल गाइज, ऑल दिस गेम विशाल पांडे इज नॉट अ रॉन्ग गाय। और जितनी भी मैंने चीजें देखी, क्लिप्स देखी, और जितनी भी चीजें सर्कुलेट हो रही है उसके बिहाफ पे मैंने फाइनली देखा कि विशाल पांडे की कोई गलती नहीं है यार। उसका एक हेल्दी कॉम्प्लीमेंट था, उसको हेल्दी तरीके से लिया जाता तो मैटर इतना बढ़ता नहीं। बट अब जाकर जो इतना मैटर बढ़ा है, जिसको बवंडर किया, इसमें 2-3 लोगों की सबसे मेजर गलती है। पहली बड़ी गलती है कटारिया की, जिसने बातों को कन्वे करने का तरीका गलत तरीके से दिया। दूसरी बड़ी गलती है बाहर से पायल ने सब कुछ देखने के बाद वापस बिग बॉस में जाकर अरमान को भड़काया। और तीसरी बड़ी गलती है अरमान मलिक की, जिसने बिना सच जाने या फिर जस्ट फॉर हाइप क्रिएट करने के लिए उसने उसको थप्पड़ मार दिया। और सबसे बड़ी बात कि इन सब मैटर के बाद अरमान मलिक को एलिमिनेट भी नहीं किया गया, जो कि बिग बॉस के रूल के खिलाफ गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस हैं कि भाई वहां किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। इसीलिए आज तक 20 सीजन निकल गए, 16-17 टीवी के, तीसरा इसका निकल गया ओटीटी का, और पहली बार इंडियन हिस्ट्री में बिग बॉस के अंदर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है। अगर यही टॉलरेट करने के बाद भी अरमान मलिक को अगर बचाया जा रहा है तो उसकी हिम्मत ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगी। तो वी जस्ट वांट कि थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लिया जाए, कोई माफी नहीं है। और विशाल पांडे की जब गलती नहीं थी तो वी सपोर्ट विशाल पांडे। और वेल, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मारो। ऐसी भसड़ वाली वीडियोस देखनी है तो भाई सब्सक्राइब मारो, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना काम करके बैठा हूं, मैं अपना काम आगे भी कंटिन्यूअसली करूंगा। इफ यू लाइक इट देन यू कैन इजिली सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर भी मेरी कोई गलती होती है तो भाई आई एम रियली सॉरी, बट जो थिंग मैंने अपनी तरफ से शेयर करी दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन। इसे पर्सनली किसी को कोई हेट नहीं है, कोई किसी को जाकर हेट ना दे। दिस इज बेस्ट थिंग फॉर एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।